शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म का आज 7वां दिन। सीएम हेमंत सोरेन कर रहे अपने पिता का श्राद्ध कर्म। अपने पैतृक गांव नेमरा गांव से निभा रहे राज्य की जिम्मेदारी। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी तेज। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं को भेंट की तिरंगा। अपने अपने घर पर तिरंगा लगाने की कही बात। केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप। राहुल गांधी ने लगाया गंभीर आरोप। प्रदेश कांग्रेस के बदल लोगों को देगी जानकारी। कटिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। विधायक विजय सिंह ने नाव से किया क्षेत्र का दौरा। विधायक ने पीड़ितों की हरसंभव मदद की कही बात। और समस्तीपुर में कोचिंग जा रही छात्रा की हत्या। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। दोषियों के खिलाफ जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध क्रम का आज 7वां दिन है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिजनों संग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सोमवार को 7 कर्म का पारंपरिक विधान पूरा किया। आपको बता दें कि शिबू सोरेन के पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मर्माहत हृदय से न सिर्फ एक बेटे का कर्तव्य निभा रहे हैं, बल्कि दिवंगत गुरुजी के यादों को समेटे हुए अपने पैतृक गांव नेमरा से ही राजकाज की जिम्मेदारी का भी निर्वहन पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। और वहीं आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर बीजेपी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एग्रीको स्थित आवासीय कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भेंट किया। मौके पर रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। हम भी जमशेदपुर के हर एक व्यक्ति से अपील करना चाहते हैं कि वे लोग अपने घरों के आगे तिरंगा लगाएं। दिवस के अवसर पर एक देश और एक भावना, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता और विविधता के भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा प्रतीक है। और इसीलिए हमारे देश के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विगत 2 वर्षों से एक राष्ट्र एक भावना के तहत देशवासियों से अपील की है। मैं भी आज झारखंड वासियों से अपील करता हूं कि तिरंगा जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, तो आज से ही प्रत्येक घर में हम तिरंगा जरूर बांधें, चाहे वो फ्लैट में रहने वाले हो, चाहे दुकानदार भाई हो, चाहे बस वाले हो, टेम्पो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिसको लेकर अब इस मुद्दे पर राजनीतिक पूरा गर्मा गई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के प्रति लगातार आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इस विषय पर भी प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह ने कहा कि आने वाले 14 अगस्त को संगठन इस मुद्दे पर लोगों को जानकारी साझा करेंगे। साथ ही अपने संगठन के पूरे टीम के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को जानकारी देने का काम करेंगे। अभी कांग्रेस सेवा दल के तरफ से, झारखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के तरफ से जो हमारे नेता जननायक माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी को जो पकड़ा है, उस कार्यक्रम के तहत दिनांक 14 अगस्त को झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हम लोग प्रोजेक्टर पे वो वोट चोरी कैसे किया है, भारत का जो चुनाव आचार संहिता जो चुनाव के जो, तो उन लोगों ने जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो वोट की जो चोरी की है और हमारे जननायक ने उसको पकड़ा है, इसको हम लोग 14 तारीख को कांग्रेस मुख्यालय में प्रोजेक्टर के माध्यम से कांग्रेस सेवा दल के लोगों को दिखाएंगे। और उसके बाद ये पूरा महीना हम लोग अपना मुख्य कार्यक्रम को करते हुए सेवा दल का कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली जाकर लोगों को जागरूक करेगा
और उन्हें बताएगा कि किस तरह से ये भाजपा की सरकार वोट को चोरी करके संविधान को खत्म करने का प्रोग्राम बना रही है। दिशोम गुरु के निधन के बाद झारखंड में सभी त्योहारों में फीका देखने को मिल रहा है, जहां पर एक और किसी त्योहार में पूरे गाजे बाजे के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इस बीच झारखंड के मसीहा कहे जाने वाले शिबू सोरेन के निधन के बाद राज्य में सभी त्योहारों पर उदासीनता छा गई है। 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाना है। ऐसे में राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में लगातार कई वर्षों से श्री कृष्ण महोत्सव समिति के द्वारा भव्य रूप से आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से पूरा राज्य मर्माहत है। इसलिए समिति ने निर्णय लिया है कि आयोजन स्थगित रहेगा। देखिए, निश्चित रूप से पिछले 9 वर्षों से लगातार हर वर्ष रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के द्वारा भव्य तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन होता रहा है, जिसमें हमारे संरक्षक इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी लगातार शामिल होते रहे। क्योंकि अभी झारखंड के मूर्धन्य महानायक दिशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन जी का देहावसान हुआ है, पूरा राज्य मर्माहत है, शोकाकुल है। तो हमारी समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस वर्ष हमारा आयोजन स्थगित रहेगा और आने वाले वर्ष में हम भव्यतम तरीके से कार्यक्रम का आयोजन रांची में करेंगे। हम रांची वासियों से इसके लिए खेद भी व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कटिहार के बरारे विधायक विजय सिंह निषाद ने नाव से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाकर बाढ़ का जायजा लिया। बता दें कि गंगा और कोसी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की स्थिति बन गई है। अमूमन सभी पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के सामने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिसे देखते हुए बरारे विधायक विजय सिंह खुद इलाके का भ्रमण कर रहे हैं और मौके पर उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करना नीतीश सरकार की प्राथमिकता है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि विधायक विजय सिंह नाव से दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की परेशानी जानते हुए और समझते हुए नजर आ रहे हैं। कटिहार से तस्वीरें दिखा रहे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा विधायक का हो रहा है, जहां विधायक ने पीड़ितों से मदद की भी बात कही है। इस बीच बता दें कि अमूमन सभी पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के सामने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जिसे देखते हुए बरारे विधायक विजय सिंह खुद इलाके का भ्रमण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और मौके पर उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करना नीतीश सरकार की प्राथमिकता है। ये सीधी तस्वीरें आपको कटिहार से दिखा रहे, जहां कटिहार के बरारे विधायक विजय सिंह निषाद ने नाव से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जाकर बाढ़ का जायजा लिया। निश्चित है, आज हम लोग मोहना चांदपुर के हैं उपस्थित है। आज हम खुद स्वतः नाव पे चढ़ करके क्षेत्र में भ्रमण किए और जो स्थिति है भयावह है। लगातार गंगा का पानी भर रहा है, लोगों के घरों में पानी है कि एक चूल्हा में पानी है, डूब गया पूरा पंचायत और संपूर्ण पंचायत डूब गया है। और लोगों का मांगने मुखिया जी और वार्ड मेंबर सबको हम लोग बुलाए थे और सभी ने अपनी अपनी वार्डों की समस्या रखी कि हमको कितना कम्युनिटी किचन चाहिए, कितना प्लास्टिक चाहिए, पशु चारा चाहिए, शौचालय चाहिए या ट्यूबवेल चाहिए या जीआरआरसी चाहिए। ये सारी मांग तो सरकार, ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। सरकार का ये भी कहना है कि आपदा में फंसे हुए लोगों का सरकारी खजाना में सबसे पहले उनका हक है। ये एनडीए की सरकार में कोई भूखा नहीं रहता है। और यहाँ के मोहना चांदपुर के वाले से भी पूछ लीजिए कि हम 5 साल से विधायक हैं, लगातार इस जगह पर, इस डीप पर कम्युनिटी किचन, सामुदायिक किचन चलाते रहे और कुछ मांग आया है तो हम लोग उसको भी पूरा करेंगे। सबको प्लास्टिक, सबको जीआरआरसी, हर जगह शौचालय, हर जगह चापाकल, जो हमारे वार्ड मेंबर ने लिखाया है, जो हमारे मुखिया जी ने लिखाया है, सब हमको एक के अंदर हम लोग भ्रमण भी कर लिए, लिख भी लिए और सभी भाई से। रामगढ़ में कोयला उत्खनन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कंपनियां जबरन लोगों को विस्थापित कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी इन आदेशों को दरकिनार कर कंपनियों का साथ दे रहे हैं। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने इसे सीधा मुख्यमंत्री की अवमानना बताया है। रामगढ़ जिले में कोयला उत्खनन करने वाली कंपनियों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का यह आरोप कि मुख्यमंत्री के आदेश थे कि बिना मुआवजा और पुनर्वास किसी को भी विस्थापित नहीं किया जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। बड़का गांव के पूर्व विधायक का कहना है कि अधिकारी न सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि कंपनियों के दबाव में कार्रवाई भी कर रहे हैं।
जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी भी निर्देशित करते आए हैं समय समय पे, वो भी हमेशा निर्देश दिए हैं कि विस्थापितों के साथ न्याय होना चाहिए, नियम को ताक रख के कोई भी काम ना करे, सभी पदाधिकारी विस्थापितों का दुख दर्द समझे। लेकिन स्थानीय स्तर पे अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे सभी मतलब लगभग पदाधिकारी भ्रष्ट तरीके से कॉरपोरेट माफियाओं के साथ मिलके और विस्थापितों के साथ दमन, शोषण, उत्पीड़न में शामिल हो जाते हैं। और ये मानवीय संकट का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा अगर आप वहां पे खुद जाके देखेंगे। सब मुझे लगता है आपको जाना चाहिए और उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा को देखना चाहिए। और ये लड़ाई अब और भी शक्ति के साथ हम सबको मिलकर लड़ना होगा, सबको एकजुट होना होगा और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को, इस दुख को, इस पीड़ा को, उनका जो ये मूल्य जो वो चुका रहे हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए थे कि किसी को जबरन न हटाया जाए, लेकिन अधिकारी खुलेआम आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूर्व विधायक का ये भी कहना है कि कंपनियां बिना पूर्व सूचना उनके घर और खेत के पास मशीनें लगा रही हैं और विरोध करने वालों पर दबाव डाला जा रहा है। लोगों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए मुख्यमंत्री से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। इस मसले पर हो रहे शोषण को नहीं रोका गया तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और इसी तरह से इलीगल माइनिंग और इलीगल विस्थापन और पुनर्वास की नीति को अगर अनदेखा करेगा, हम अपने लोगों को इस तरह से बेघर नहीं होने देंगे। और हमारे लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो बिना मुआवजा, बिना न्याय मतलब बिना उनके साथ न्याय किए, बिना उनको उचित मुआवजा दिए, बिना उनको पुनर्वास किए, बिना उनका सामाजिक सुरक्षा का ख्याल किए, उनको अगर इस तरह से प्रताड़ित करके हटाने का काम किया जाएगा तो अंबा प्रसाद उसके लिए आंदोलन करना है तो आंदोलन करेंगे। उसके सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। वो कार्रवाई को रोकने के लिए हम संघर्ष करने का हर कदम जो भी उठा सकते हैं वो उठाएंगे। पूर्व विधायक ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों से ये स्पष्ट होता है कि जब मुख्यमंत्री के आदेश ही नहीं माने जा रहे हैं तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। सहयोगी संजय पांडे के साथ साधना प्लस न्यूज के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट। और वहीं लखीसराय जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष बिहार अनुसचिव कर्मचारी संघ के तत्वाधान में धरना आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष सतीश कुमार ने की। इस मौके पर सतीश कुमार ने कहा कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। साथ ही कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। हमारी मांगों में वरीयता के आधार पर प्रशासनिक सेवा के पदों पर प्रोन्नति, लिपिक एवं अन्य कर्मियों को 50 लाख दुर्घटना बीमा कई प्रमुख मांगे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीसराय से, जहां बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन जारी है। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इस मौके पर सतीश कुमार ने कहा कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। साथ ही कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। हमारी मांगों में वरीयता के आधार पर प्रशासनिक सेवा के पदों पर प्रोन्नति, लिपिक एवं अन्य कर्मियों को 50 लाख दुर्घटना बीमा, इसके साथ ही साथ कई प्रमुख मांगे की गई है। तो देखिए लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 10 सूत्रीय मांगों के लिए जो कर्मचारी है वो लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको लखीसराय से दिखा रहे हैं। लिपिक एवं अन्य कर्मियों को लेकर भी 50 लाख दुर्घटना बीमा कई प्रमुख मांगों के लिए प्रदर्शन जारी है। मामला हम सबका सर वेतन पदोन्नति से संबंधित है, वेतन विसंगति है। हम सभी के साथ जो कर्मी एक साथ ज्वाइन करते हैं वो आगे जाकर हमसे ऊपर चले जाते हैं और हम सब वही क्लर्क में जो ज्वाइन करते हैं और क्लर्क में ही जो है रह जाते हैं। और उसी चीज को चेंज करने के लिए हम सभी समरणालय बिहार के जो है 38 जिला के जो है सभी
कर्मी जो है धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और उनका सबका 10 सूत्री मांग है और 10 सूत्री मांग को हम सरकार के जो है 2 महीना पहले ही सरकार को ज्ञापन के साथ सौंपे थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अचानक ये धरना नहीं दिया गया। हम लोग लगातार राज्य स्तर से जो है अपने सरकार को जगा रहे हैं कि देखिए हमारी मांग क्या और ध्यान दीजिए। हमने 10 सूत्री मांग के आज से 2 महीना पहले हमने राज्य सरकार के टेबल पर दे दिया है। राज्य सरकार ने उस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लेने के कारण हम लोग को आज धरना पर बैठना पड़ा। आज 3 दिन मेरा हड़ताल पर है और हमारा हड़ताल जो है जेनून है। 10 सूत्री मांग मेरा सही है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इतना वेतन विसंगति है, उसमें प्रमोशन का जो एसीपी एमएससीपी का मामला है, इसके अलावा जो है 25% हमारा जो पद है वो बिहार प्रशासनिक सेवा में। कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के केकड़ा गांव के पास अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है। बीजेपी विधायक भरत बिंद भी सदर अस्पताल पहुंचे भभुआ, जहां पर उन्होंने घटना को दुखद बताया। मृतक की पहचान सम सुंदर बिंद के 24 वर्षीय पुत्र किसान बिंद के रूप में की गई है। तो देखिए, कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के केकड़ा गांव के पास अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हुई है और इस बीच घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी विधायक भरत बिंद भी सदर अस्पताल भभुआ पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने घटना को दुखद बताया है। मृतक की पहचान समसुंदर बिंद के 24 वर्षीय पुत्र किसान बिंद के रूप में हुई है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित वाहन की चपेट में बाइक सवार आया। मोबाइल द्वारा पता चला कि एक लड़के का एक्सीडेंट जो है हो गया है, सदर हॉस्पिटल में लाश आई है। यहाँ आने पर ये हमको ज्ञात हुआ कि किशन बिंद और पिता श्याम सुंदर बिंद ग्राम नौवा के रहने वाले हैं। इनका जो है रात्रि को ये लोग गंगा जल लेकर बनारस से आ रहे थे। रास्ते में ही कोई अज्ञात वाहन लापरवाही से चलाते हुए और टक्कर मार दिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। जी, और इनके मुआवजे के लिए सर क्या सरकार का जो प्रावधान है, हम वो सरकार से जो प्रावधान के अनुसार हम मांग करते हैं कि उनका जो है मुआवजा जल्द से जल्द हम दिलवाने की। गोपालगंज में पुलिस और आभूषण लूटकांड में शामिल अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में सारण का कुख्यात अपराधी विकास सिंह का कुशवाहा को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस बीच घटना मांझा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के पास की है। घायल अपराधी सारण के जनता बाजार निवासी कृष्णा सिंह का 22 वर्षीय पुत्र विकास सिंह है, जिस पर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया। पुलिस टीम को सफलता मिली। टीम ने घटनास्थल से एक पिस्टल और 2 खोखा के साथ 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा बाजार में बीते 6 अगस्त को हुए आभूषण दुकान में लूट कांड में विकास सिंह कुशवाहा शामिल था। विकास जी नाम के एक पेशेंट आए, लगभग 2:30 बजे के आसपास में वो आए हैं। माझा थाना के पुलिस अधिकारी के द्वारा लाया गया है और माझा से अस्पताल से रेफर होकर भी आए हैं। उनके बाएं घुटने में गोली लगी थी, एक्सरे कराकर देखा गया है तो गोली बाहर निकल चुकी है। उस समय उनको जो भी ट्रीटमेंट संभव था यहाँ दिया गया। अभी वो गोड्डा पुलिस ने आखिरकार बोआरजीजोर और ललमटिया थाना क्षेत्र के लिए परेशानी का सबब बना सूर्या हांसदा का एनकाउंटर कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि 44 वर्षीय सूर्या हांसदा 2 बार विधानसभा चुनाव में लड़ चुका था। पहली बार साल 2014 में झारखंड विकास मोर्चा से विधानसभा चुनाव लड़ा। फिर साल 2019 में उसने बीजेपी की सदस्यता ली थी, लेकिन बीजेपी ने उसे टिकट नहीं दिया था। इससे खफा होकर सूर्या ने साल 2024 में झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा की पार्टी से चुनाव लड़ा था। हालांकि सूर्या को चुनाव जीतने का मौका नहीं मिला। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोड्डा पुलिस ने आखिरकार बोआरीजोर और ललमटिया थाना क्षेत्र के लिए परेशानी का सबब बना सूर्या हांसदा का एनकाउंटर कर दिया है। 44 वर्षीय सूर्या हांसदा 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका था। पहली बार
साल 2014 में झारखंड विकास मोर्चा से विधानसभा चुनाव लड़ा और फिर साल 2019 में उसने बीजेपी की सदस्यता ली थी, लेकिन बीजेपी ने उसे टिकट नहीं दिया था। इससे खफा होकर सूर्या ने साल 2024 में झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा की पार्टी से चुनाव लड़ा था। हालांकि सूर्या को चुनाव जीतने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बीच बड़ी कार्रवाई हुई जहां सूर्या हांसदा का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस के लिए बना था परेशानी का सबब, जहां 2 बार वो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका था, 2014 और 2019 में। हालांकि उसे जीत नहीं मिली। समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर थाना क्षेत्र के कोचिंग जा रही एक छात्रा की हत्या कर दी गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। परिजन एक शिक्षक पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतका की पहचान परसा गांव के तेलिया टोल उत्तर परसा गांव निवासी विजय कुमार मंडल की 19 वर्षीय गुड़िया कुमारी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया गया है कि वे बहेड़ी में कोचिंग के लिए घर से निकली थी। रास्ते में ही अज्ञात बदमाशों के द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजन आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं समस्तीपुर से, जहां कोचिंग जा रही एक छात्रा की हत्या कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें, समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र में कोचिंग जा रही एक छात्रा की हत्या कर दी गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। परिजन एक शिक्षक पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतका की पहचान परसा गांव के तेलिया टोल उत्तर परसा गांव निवासी विजय कुमार मंडल की 19 वर्षीय गुड़िया कुमारी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया गया है कि वो बहेड़ी में कोचिंग के लिए घर से निकली थी। रास्ते में ही अज्ञात बदमाशों के द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजन आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो समस्तीपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोई नहीं रिस्पॉन्स ललके, शिवाजी थाना बहरियो थाना बहरी थाना कॉल के आप शिवाजी थाना जाइए, आपका वहाँ पर कॉल के डीएसपी के दिल गले ऑटो दिल गले डीएसपी कॉल के वो दबंग आदमी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आवेदन लिखने। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित बभनबे पहाड़ पर सोमवार सुबह भारी बारिश के चलते अचानक भूस्खलन हो गया। इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खसक कर नीचे आ गया। हालांकि इस घटना में किसी तरह की जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इलाके में डर का माहौल कायम है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने ऐसा नजारा पहले केवल उत्तराखंड या अन्य पहाड़ी राज्यों में देखा था। इस बार की बारिश ने हजारीबाग में भी पहाड़ खिसकने जैसी घटनाएं दिखा दी है। मुफस्सिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर ने बताया कि इलाके में एहतियात के तौर पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। साथ ही आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट पर रखा गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक खतरनाक नजारा। और इस बीच हजारीबाग से जहां बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, अचानक भूस्खलन होने से ग्रामीणों में दहशत फैल गया। बभनबे पहाड़ पर यह भूस्खलन हुआ है। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित बभने पहाड़ पर सोमवार सुबह भारी बारिश के चलते अचानक भूस्खलन हो गया। इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह की कोई भी जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है, यानी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्होंने ऐसा नजारा केवल उत्तराखंड यानी पहाड़ी राज्यों में ही देखा था और इस बार की बारिश ने हजारीबाग में भी पहाड़ खिसकने जैसी घटनाएं दिखा दी हैं। वहीं इंडियन इंकलाब पार्टी के मुंगेर जिलाध्यक्ष नरेंद्र तांती के नेतृत्व में जमालपुर विधानसभा अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र शुभकुंड का दौरा किया गया है और इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की है। साथ ही हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं मौके पर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान महिला जिला अध्यक्ष माधुरी देवी, जिला सचिव कुंदन तांती, नगर अध्यक्ष शंकर तांती सहित अन्य मौजूद रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंगेर से, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। इंडियन इंकलाब पार्टी के जिलाध्यक्ष ने दौरा किया, राहत सामग्री भी वितरण की, लोगों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत की और इसी के साथ साथ जो भी परेशानी इस बाढ़ की वजह से हो रही है निरीक्षण करते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ सभी को यहां पर जरूरत की सामानें भी वितरित करते हुए नजर आए हैं। इंडियन इंकलाब पार्टी के मुंगेर जिलाध्यक्ष नरेंद्र तांती के नेतृत्व में जमालपुर विधानसभा अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र शिवकुंड का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, बातचीत की
और साथ ही हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मौके पर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का भी वितरण किया गया। इस दौरान महिला जिलाध्यक्ष माधुरी देवी, जिला सचिव कुंदन तांती, नगर अध्यक्ष शंकर तांती सहित तमाम लोगों की मौजूदगी रही। तो बाढ़ से लगातार कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।